हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप हैं अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल ज्ञानचंद्र फैब्रिकेशन के साथ और मैं ज्ञानचंद्र एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि यदि आप फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जैसे आप कैसे स्टार्ट करेंगे, उसमें जैसे कौन कौन से लाइसेंस लगेगी, कितने स्क्वायर फीट रूम का रिक्वायरमेंट होगा, कौन कौन से मटेरियल लगेंगे और साथ ही साथ दोस्तों कौन कौन सी मशीनें लगेंगी, मशीनों का जो है कि प्राइस क्या क्या होता है और जो है कि मटेरियल जो आप लाते हैं कहीं से तो जैसे कि किस रेट में लाते हैं, तो जैसे ग्राहक को कौन सा प्राइस मतलब कि रख करके बेचते हैं, इन सभी के बारे में दोस्तों मैंने चर्चा किया था। तो चूंकि उस वीडियो में मैंने दुकान खोलने से लेकर के ग्राहक के साथ डील करने तक सारी बातें बता दी हैं, लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और वो है आपके फैब्रिकेशन बिजनेस को बढ़ाने के बारे में। दोस्तों, कोई भी बिजनेस हो अगर खोलना होता है तो वैसे तो सिंपली कोई भी खोल सकता है, लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी होता है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों अब इसमें बात ये आती है कि हम जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसे आगे कैसे बढ़ाएं, ऐसा क्या हम अपने बिजनेस में करेंगे कि हमारा बिजनेस और भी आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों उसमें जो सबसे पहली बातें ध्यान देने वाली होती हैं वो ये होती हैं कि जो मैं बिजनेस कर रहा हूं उस बिजनेस के अंतर्गत कौन कौन से मैं धंधे और जोड़ सकता हूं ताकि जो है कि हमारा बिजनेस आगे बढ़ सके। सपोज दैट यदि आप कोई हार्डवेयर का बिजनेस खोलते हैं तो जाहिर सी बात है उसमें सिर्फ आप किसी एक चीज का सामान तो बेचते नहीं। समझिए कि आप जब हार्डवेयर का दुकान खोलते हैं तो उसमें फैब्रिकेशन का भी सामान बेचते हैं, आप उसमें प्लम्बरिंग का भी सामान बेचते हैं, आप उसमें फर्नीचर का भी सामान बेचते हैं, आप उसमें जो है कि पेंटिंग का भी सामान बेचते हैं और साथ ही साथ आप उसमें इलेक्ट्रिक का भी सामान बेचते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर आप सिर्फ एक ही चीज अगर बेचेंगे तो आपका सोचिए कि हार्डवेयर का बिजनेस चलेगा, नहीं चलेगा। उसी तरह से दोस्तों यदि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसमें सबसे बड़ी बात जो ध्यान देने वाली होती है वो ये होती है कि जब हम बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं तो हम इस बिजनेस में और ऐसा क्या जोड़ेंगे कि हमारा बिजनेस जैसे कि आगे बढ़ेगा। और साथ ही साथ मैं जो भी धंधा अपने बिजनेस में जोड़ रहा हूं क्या वो भी हमारे बिजनेस के अंतर्गत ही आता है, ये भी एक ध्यान देने वाली बात है। तो दोस्तों चलिए अब बिना समय गवाए अब मैं आपको बताता हूं कि यदि आप फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं तो अब आप अपने धंधे को और भी ज्यादा कैसे बढ़ाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों फैब्रिकेशन में जो सबसे पहला जब हम वर्क स्टार्ट करते हैं तो नॉर्मली जो चलता है वो चलता है आपका जैसे गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा, शटर, रोशनदान, इस तरह की चीजें बनाना जो कि नॉर्मली सभी फैब्रिकेशन के दुकान वाले करते हैं जब वो अपना दुकान स्टार्ट करते हैं। तो अब बात यहाँ पर ये आती है कि अगर जो बिजनेस मतलब फैब्रिकेशन के अंतर्गत आते हैं जैसा कि मैंने गेट वोट के बारे में बताया, तो क्या अगर हम वही करेंगे तो क्या हमारा बिजनेस बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों मार्केट में आप सिर्फ अकेले नहीं हैं कि जो कि आप सिर्फ उसी बिजनेस को करेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कंपटीशन कई लोगों के बीच में। तो अब हमें ये सोचना है कि अब हमें अपने फैब्रिकेशन के बिजनेस में और क्या धंधे जोड़ने हैं ताकि हमारा बिजनेस और लोगों से भी बहुत अच्छे तरह से चले और आगे बढ़े। तो दोस्तों मैंने अपने ऊपर लेकर बताऊं तो जब से मैंने अपना फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट किया है तब से मैंने 3-4 जैसे कि धंधे को अपने उस फैब्रिकेशन के अंदर में जोड़ा है जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। और दोस्तों जो मैंने बिजनेस जोड़ा है क्या वो बिजनेस हमारे जैसे कि फैब्रिकेशन के बिजनेस के अंतर्गत ही आने वाले जैसे कार्य हैं, तो इसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोस्तों जब मेरी दुकान खुली थी तो उस समय नॉर्मली मैं वही काम करता था जैसे कि सभी दुकान वाले करते हैं, गेट, खिड़की, जंगला, दरवाजा, रोशनदान, शटर ये सब बनाते थे। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि जो काम मैं कर रहा हूँ वही काम लोग भी कर रहे हैं, तो अब जाहिर सी बात है मैं आगे तब बढ़ूंगा जब मैं उसमें कुछ नया करूंगा। तो दोस्तों मैंने क्या किया कि अब उसमें एक बिजनेस और डाल दिया, स्टील का बिजनेस। दोस्तों अगर आप भी फैब्रिकेशन का काम करते हैं तो आप भी अगर लोहे का काम करते हैं तो उसमें स्टील का भी बिजनेस जोड़ लीजिए जैसा कि मैंने जोड़ा है। अब इसमें देखिए करना कुछ नहीं होगा दोस्तों, सारी मशीनें आपकी वही रहेंगी, वेल्डिंग मशीन आपकी वही रहेगी, आपके पास हैमर मशीन भी रहेगा, आपके पास ग्राइंडर रहेगा वो भी वही रहेगा। उसमें जो बीट होता है जैसे कि हैमर मशीन का बीच 2.5 सूत, 3 सूत, 4 सूत, 5 सूत जो बीट होती है मतलब 8 नंबर, 10 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, वो सब वही रहेंगी। और ज्यादा से ज्यादा
जो चेंज करने वाली चीजें हैं उसमें बस आपको चेंज करना पड़ता है आपका जैसे रॉड, मतलब कि आप लोहे के लिए लोहे का रॉड यूज करते हैं, मतलब एमएस के लिए आप जैसे एमएस का रॉड यूज करते हैं, लेकिन स्टील जो है एसएस वाला होता है, तो मतलब ये जो स्टील एसएस का होता है उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि स्टील का रॉड यूज करना पड़ता है। और हाँ दोस्तों, आप तो जानते हैं कि जब आप लोहे का काम करते हैं तो आप जो है कि नॉर्मली जब ग्राइंडर में जो व्हील प्रयोग होती है उसमें एक मोटा पत्थर आता है जिसे ग्राइंडिंग व्हील बोलते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ आप हो सकता है कि बफिंग व्हील का भी प्रयोग करते हो, जैसे बफिंग व्हील तो आप जानते होंगे, और उसके साथ साथ आप जैसे कि कटिंग व्हील का प्रयोग करते होंगे जो कि काटने के काम में आता है। लेकिन दोस्तों अगर आप स्टील का काम करते हैं तो 3-4 व्हील और बढ़ाना पड़ता है। उसमें जो है कि मैं स्क्रीन पर आपको फटाफट दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो बफिंग व्हील है इसके बारे में शायद आप लोग जानते भी होंगे, जो बालू कागज के धारी की तरफ है इसे बफिंग व्हील बोला जाता है। तो दोस्तों ये जो बफिंग व्हील है इसका प्रयोग सबसे पहले किया जाता है स्टील में। जब हम लोग काम करते हैं तो वेल्डिंग मारते हैं ना, तो इससे ही घसते हैं, मतलब जो मोटा वाला पत्थर होता है उससे नहीं घसा जाता है, जिसको लोहा पर घसा जाता है। जैसे कि वो कभी कभार प्रयोग होता है जहाँ पर जैसे वेल्डिंग करते हैं तो स्टील पर ज्यादा मोट अगर कोई चीज हो जाता है ना, जैसे ज्यादा मोट वेल्डिंग हो जाती है तब जाके पत्थर का प्रयोग करते हैं, वरना जैसे बफिंग व्हील का ही मतलब प्रयोग करते हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है आपका लाल मेट, मतलब ये जो आपको नजर आ रहा है लाल मेट का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ तीसरे नंबर पर आप देखिए यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक सफेद व्हील, और ये जो सफेद व्हील है ये लाइट के लिए प्रयोग किया जाता है। और हरा साबुन के साथ यहाँ पर देखिए आपको हरा साबुन नजर आ रहा है, मतलब कि ये जो हरा साबुन का प्रयोग करके जब आप जैसे सफेद व्हील में मतलब लगा करके जब मारते हैं ना, तो जो स्टील का जो जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहां पर जैसे चमक आती है, मतलब चमक ऐसी आती है कि लगेगा ही नहीं कि जैसे कि स्टील को जोड़ा गया है, मतलब इस तरह से होता है। इसके बाद दोस्तों अब तो ये हो गया दूसरा नंबर का धंधा, मतलब कि यदि आप लोहे का काम करते हैं तो उसमें स्टील का धंधा जोड़ लीजिए। तो दोस्तों अब जो है कि तीसरे नंबर पर जो फैब्रिकेशन में धंधा जोड़ने की बात आती है तो वो आपका आता है सीमेंट का धंधा, यानी कि सीमेंट का जो चौकट बाजू आता है, सीमेंट का चौकट बाजू हो गया, सीमेंट का जो है कि खिड़की हो गया, चाहे वो 4x5 का हो, चाहे 3x4 का हो, चाहे 2.5x3 का हो, मतलब ये सब खिड़कियां हो गई। तो मतलब दोस्तों अब मैं क्या किया हूँ कि जब से मैं फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट किया हूँ तब से 3 धंधे को जोड़ा हूँ। पहले तो लोहा का पहले नॉर्मली है, जैसे बातें सभी करते हैं, उसके बाद मैंने स्टील का जोड़ा, इसके बाद सीमेंट वाला भी जोड़ा। तो अब सीमेंट वाला बिजनेस दोस्तों अब इसमें कैसे जोड़ना है वो मैं बता देता हूँ। दोस्तों आप जैसे कि अपने आसपास कहीं पर पता लगा लीजिए कि सीमेंट का कहीं पर जैसे कोई चौकट बाजू या फिर सीमेंट की खिड़कियां कोई ढालता है क्या। जैसे कि दोस्तों हमारे गांव के बगल वाले पास के ही गांव में एक बंदा है जो कि सीमेंट का ढलाई करता है, और मैं क्या करता हूं कि वहीं से सारी चीजें ला करके अपने दुकान पर खरीद करके, और उसमें जैसे कि मान लीजिए कोई खिड़की लाया तो उसमें ग्रिल उरिल भर करके मतलब मैं क्लाइंट को सप्लाई करता हूं। तो होता क्या है कि वहां से जहां से ढलाई होता है जब वहां से मैं उठाता हूं मटेरियल तो थोड़ा सा सस्ते में मिल जाता है। फिर जो है कि दोस्तों मैं क्या करता हूं कि जो भी मैं फर्मा लाता हूं, समझिए कि अगर मैंने 4x5 का कोई खिड़की लाया और वहां से मुझे 600 में मिला, तो मैं आकर क्या करता हूं कि उसे 700 में मतलब 100 रुपया और एक्स्ट्रा रख करके मतलब देता हूं। और साथ ही साथ दोस्तों उसमें जो ग्रिल भरता हूं, मतलब जो सीमेंट के जो फर्मा में जो ग्रिल भरता हूं उसको जोख लेता हूं कि वो कितना किलो हो रहा है। तो जैसे हम लोग आम तौर पर जो खिड़कियां बनाते हैं जितने रुपए किलो पर, 80 रुपए 85 रुपए किलो पर, तो क्या करता हूं कि जो ग्रिल में जो भरी जाती है, मतलब वो जो सीमेंट के फर्मा में जो ग्रिल भरी जाती है उसको भी उसी तरह से जोख लेता हूं, तो उसका रेट अलग निकाल लेता हूं, और फर्मा का जो खरीदा रहता हूं उस पे 100 रुपया एक्स्ट्रा रख लेता हूं। और साथ ही साथ उसमें जो नट बोल्ट लगा करके कसा जाता है, क्योंकि फर्मा जब आप खरीदेंगे ना तो अलग अलग रहता है, उसमें हम लोगों को नट बोल्ट से क्या करना पड़ता है, जाम करना पड़ता है। कुछ ऐसी भी होती है खिड़कियां और फ्रेम सीमेंट का कि जो पहले से ही मतलब कि उसी तरह से ढाली जाती है जिसमें नट बोल्ट नहीं कसना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जिसमें नट बोल्ट से हमें पड़ता है, तो उसमें जो है कि नट बोल्ट अगर कसने वाला है तो उसका जैसे नट बोल्ट का अलग से रेट हम लोग लेते हैं। अगर कब्जा अगर कोई क्लाइंट मांग रहे हैं तो कब्जा का भी हम लोग अलग से रेट लेते हैं। तो कुछ उस हिसाब से जैसे एक रेशियो निकाल करके मतलब फर्मा का पैसा प्लस ग्रिल का पैसा प्लस नट बोल्ट का पैसा प्लस कब्जा का पैसा, ये सब एक रेशियो मतलब कि निकाल करके हम लोग खिड़की को सप्लाई करते हैं। तो दोस्तों आपको भी मैं यही सजेशन दूंगा कि यदि आप फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट किए हैं तो आप इन तीनों बिजनेस को भी जोड़ लीजिए। अब तो दोस्तों ये 3 बिजनेस हैं, लेकिन अब आगे आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं उसे भी मैं बता देता हूं। और यदि आप जो है कि सक्षम हैं तो मैं चाहूंगा कि आप आने वाले समय में उस बिजनेस को भी जोड़ें। तो दोस्तों आने वाले समय में मैं क्या करने वाला हूं कि जो लोहे का आपका जो कि बेड बनता है, जैसे कि शादी विवाह में जो बेड दिया जाता है वो बेड भी मैं बनाने वाला हूं और उस बिजनेस को इसमें जोड़ने वाला हूं।
तो लोहे का बेड बनाऊंगा, साथ ही साथ लोहे का जो सोफा बनता है दोस्तों, लोहे का जो है सोफा का फ्रेम बना करके और उसमें जो सोफा लगाया जाता है, जो गद्दा वाला होता है ना, सोफा जिसे बोला जाता है, उसमें मैं किस तरह से कसा जाएगा, किस तरह से सेटिंग किया जाएगा, उसका भी बिजनेस जो है कि बढ़ाने वाला हूँ दोस्तों। अगर जब वो बढ़ाऊंगा ना तो वो कैसे बन रहा है उसका भी वीडियो मैं इस चैनल पर डालूंगा, तो आप लोग जुड़े रहिएगा। तो दोस्तों वो भी करने वाला हूँ। साथ ही साथ दोस्तों चूंकि स्टील का मैंने बिजनेस स्टार्ट कर ही लिया है, तो अब आप लोग देखते होंगे कि दोस्तों की नॉर्मली गांव में स्टील की कुर्सी उर्सी भी आती है, और सिर्फ स्टील की ही नहीं, लोहे की भी कुर्सी जैसे बनी बनाई कहीं आप लोगों ने देखा होगा। तो आने वाले समय में मैं दोस्तों लोहे का कुर्सी, स्टील का कुर्सी, लोहे का मेज, स्टील का मेज, ये सब भी अपने बिजनेस में जोड़ने वाला हूँ आने वाले समय में। यदि आप सक्षम है तो इसे भी आप जोड़िए अपने फैब्रिकेशन के बिजनेस में, अगर आप फैब्रिकेशन का बिजनेस स्टार्ट कर लिए हैं तो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि अब थोड़ा सा सोचते हैं कि और अपने फैब्रिकेशन के बिजनेस में हम लोग क्या जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों आने वाले समय में यदि आप चाहें तो जैसे कि फैब्रिकेशन के बिजनेस में, जैसे आप जानते हैं कि आजकल ट्रेंडिंग में बहुत चला है, जैसे कि धान पीटने वाली मशीन चल रही है। आप तो जानते ही हैं दोस्तों कि जैसे ही आजकल देखिए धान की रोपनी की सीजन चल रही है, और आज से ठीक 4 महीने के बाद जैसे कि धान की कटाई शुरू हो जाएगी, और धान की कटाई से 1 महीने पहले से ही लोग धान की जो पीटने वाली मशीन है उसको खरीदना शुरू करते हैं। और जो है कि मार्केट में जहां पर धान का जो है कि मशीन बनता है वहां पर खूब मतलब कि रेला लगा रहता है दोस्तों। मैंने अपनी आंखों से देखा है, रोज 20, 25, 30, 35 इस तरह से धान पीटने वाली मशीन बिकती है दोस्तों। समझिए कि जो धान पीटने वाली मशीन जहां पर बनता है ना, बहुत अच्छी खासी आमदनी जैसे कि वो एकत्रित करते हैं। मुझे लगता है कि दोस्तों 10,000, 15,000, 20,000 एक दिन में उनको बचता होगा, इस तरह से धंधा होता है। तो दोस्तों आने वाले समय में यदि आप सक्षम है तो धान पीटने वाली मशीन का भी जैसे कि निर्माण अपने फैब्रिकेशन के दुकान पर कीजिए, और आने वाले समय में मैं भी करने वाला हूँ दोस्तों। इन सभी बिजनेस को जब आप अपने बिजनेस के अंतर्गत जोड़ेंगे ना, तो सबसे बड़ा फायदा क्या होगा पता है, आप सारे लोगों से अलग हो जाएंगे। तो दोस्तों आज मैंने आप लोगों को 3-4 टॉपिक पर चर्चा किया, जैसे कि आप फैब्रिकेशन का बिजनेस, उसमें जो है कि स्टील का बिजनेस कैसे जोड़ेंगे, सीमेंट का फर्मा कैसे बनाएंगे वो कैसे जोड़ेंगे, आने वाले समय में जैसे बेड ओड कैसे बनाएंगे। जैसे दोस्तों ये जो बेड ओड है अक्सर जैसे कि सीजन में चलता है, तो मतलब ये सब है, तो ये सब कैसे जोड़ेंगे। उसके बाद जैसे कि धान पीटने वाली मशीन, वो भी सीजनी चीज है, तो वो भी कैसे बनाएंगे दोस्तों। ये सब आप जैसे कि अपने ध्यान में रखिए, मैंने जो जो चीजें बताई हैं, और हो सके तो कॉपी कलम पर नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक लक्ष्य बनाइए कि आज अगर मेरी बिजनेस स्टार्ट हुई है तो आने वाले 2 साल में मैं इस धंधे को जोड़ूंगा, आने वाले 3 साल में मैं इस धंधे को भी जोड़ूंगा, आने वाले 4 साल में मैं इस धंधे को भी जोड़ूंगा। मतलब एक लक्ष्य होना चाहिए दोस्तों कि जैसे जैसे समय बीतेगा मैं अपने धंधे को और भी बढ़ाता जाऊंगा। और साथ ही साथ आपको दिमाग लगाना है दोस्तों कि मैं अपने बिजनेस में ऐसा क्या करूंगा कि मेरा बिजनेस और भी ज्यादा आगे बढ़े। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको फैब्रिकेशन लाइन में कौन कौन से धंधे और ऐड करने इसके बारे में पता चल गया होगा। और हाँ दोस्तों, जाते जाते एक बात और बता देना चाहता हूं कि ये जो चीजें मैंने बताया, अगर इसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं ना, तो आप हमें कमेंट कीजिए कि भाई स्टील का बिजनेस कैसे स्टार्ट करेंगे, इसके बारे में बता दीजिए, उसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे कि भाई लोहे का बेड कैसे बनता है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, तो दोस्तों उसके ऊपर मैं एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा। धान पीटने वाली मशीन कैसे बनती है, अगर इसके बारे में जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैं प्रॉपर वीडियो। दोस्तों मेरे तरफ से आप लोगों को फुल सपोर्ट है, बस मेरा कहना यह है कि मैं जो कह रहा हूं आप उसे प्लीज करिए, क्योंकि मैं चाहता हूं दोस्तों कि मेरे देश का जितने भी मेरे जैसे युवा हैं वो बिजनेस करें, और मैं चाहता हूं कि मेरे देश का युवा मालिक बने, किसी का नौकर न बने। दोस्तों ये मेरा प्रयास है, और ये मेरा प्रयास तभी सफल होगा जब मेरे साथ साथ आप लोग भी आगे हाथ बढ़ा करके मेरा साथ देंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार।